हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। एक छोटा सा टॉपिक है, 10 नंबर में या फिर 5 नंबर में पूछा जाता है कई बार। और अपना जो रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है सेकंड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, उसके अंदर भी कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डायरेक्ट क्रैश कार्ट नाम दे देता वो 5 नंबर में। वो इमरजेंसी ट्रॉली नहीं बोलेगा क्योंकि उसको पता है कि अगर इमरजेंसी ट्रॉली लिखा तो आपको पता चल जाएगा, इसलिए वो क्रैश कार्ट बोलता है। तो आपको लगता है कि क्रैश कार्ट क्या चीज़ होती है? कोई चीज़ क्रैश हो जाना, तो आप कन्फ्यूज ही रह जाते हो क्योंकि अपना जो ये सिलेबस है पूरा पेशेंट केयर का, ये बहुत बड़ा सिलेबस है। तो अब कन्फ्यूज़न करने वाले टॉपिक हैं 3-4 इसमें कि नाम से ही दिक्कत आ जाएगी आपको। एक हॉस्पिटल चार्ट है, जैसे हॉस्पिटल चार्ट में क्या समझोगे आप? हॉस्पिटल चार्ट लिख देगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो पेशेंट चार्ट, उसका नाम जब याद आएगा तब जाके आप लिख पाओगे कि पेशेंट की पूरी डिटेल होती है। वैसे क्रैश कार्ट और इमरजेंसी ट्रॉली में से क्रैश कार्ट लिख देगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो याद रखना, क्रैश कार्ट का मतलब इमरजेंसी ट्रॉली, जो इमरजेंसी में काम आएगी, है ना, पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के लिए, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो। इस टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। 5 नंबर का आ सकता है, 10 में भी आ सकता है। तो क्या होता है, देखो, ये एक मल्टी ड्रावर ट्रॉली होती है। मल्टी ड्रावर का मतलब बहुत सारे उसके अंदर ड्रावर लगे होते हैं। जैसे ये ट्रॉली है, इसके अंदर एक ड्रावर, इसके अंदर कुछ और मेडिसिन, दूसरा ड्रावर, इसके अंदर कोई इक्विपमेंट रख दिया, तीसरा ड्रावर, इसके अंदर कुछ और रख दिया, चौथा ड्रावर। इस टाइप से ये खुलते हैं सारे के सारे बाहर। ठीक है, तो ये मल्टी ड्रावर ट्रॉली होती है। मल्टी ड्रावर होते हैं, इसमें बहुत सारे ड्रावर होते हैं, जिसमें असेंशियल मेडिसिन मतलब दवाइयाँ, ड्रग्स, वैक्सीन जो ज़रूरी हैं इमरजेंसी के टाइम, और इक्विपमेंट कंटेन होते हैं। मतलब इमरजेंसी के टाइम काम आने वाली चीज़ें इसके अंदर दवाइयाँ भी हो सकती हैं और इक्विपमेंट भी हो सकते हैं। इनका यूज इमरजेंसी के दौरान किया जाएगा। क्रैश कार्ट को ईजिली एक्सेसिबल लोकेशन पर रखा जाना चाहिए। तो इमरजेंसी के टाइम पे क्या किया जाएगा, इनका यूज़ किया जाएगा। और क्रैश कार्ट को ईजिली एक्सेसिबल लोकेशन मतलब जहाँ पे आसानी से एक्सेस किया जा सके, मतलब नीड है और तुरंत अपने को उसके अंदर से मेडिसिन निकालनी पड़ जाए, तो ऐसी जगह पे होनी चाहिए, है ना, बिल्कुल पास में होनी चाहिए, कहने का मतलब। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था कि क्रैश कार्ट होता क्या है। उसके बाद में पर्पज ऑफ क्रैश कार्ट। क्रैश कार्ट का पर्पज़ क्या है, क्यों यूज़ करते हैं क्रैश कार्ट को। ठीक है, तो ये आपका ये बताना क्रैश कार्ट का यूज़ क्या है। तो देखो, यह एसेंशियल मेडिसिन ईजिली प्रोवाइड करवाती है। एसेंशियल मेडिसिन जो ज़रूरी है इमरजेंसी के टाइम, वो ईजिली आसानी से प्रोवाइड करवा देती है। यह इमरजेंसी में इक्विपमेंट को ईजिली एक्सेस करवाती है या प्रोवाइड करवाती है। तो सबसे पहले दवाई करवाती है, फिर इक्विपमेंट यानी जो टूल हैं, औजार वगैरह हैं जो यूज़ करने हैं अपने को इमरजेंसी में, वो आसानी से प्रोवाइड करवा देती है, एक्सेस करवा देती है। इमरजेंसी के दौरान, इमरजेंसी के ड्यूरिंग वैल्यूएबल टाइम सेव करती है, टाइम बचाती है, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन हो तो टाइम बचना ज़रूरी है, जल्दी जल्दी सब चीज़ें करनी ज़रूरी है, इसलिए टाइम बचाती है। ठीक है, इधर उधर नहीं भागना पड़ता, सब चीज़ें इसी के अंदर हैं, तो तुरंत निकाल के आप लगा सकते हो, है ना। वैक्सीन लगानी है, कोई और मेडिसिन देनी है, कोई इक्विपमेंट लगाना है, तो इसलिए टाइम बचा रही हो। क्रैश कार्ट की मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब चल सकती है, उसके नीचे पहिए लगे होते हैं, व्हील लगे होते हैं। तो मोबिलिटी पेशेंट को ऑन साइट ट्रीट करने के अलाउ करती है। मतलब आईसीयू थी, आईसीयू के अंदर है ना, ये आईसीयू है, आईसीयू के अंदर यहाँ पे पड़ी हुई है ये, और यहाँ पे कोई पेशेंट लेटा हुआ है, इमरजेंसी आ गई, तो इसके नीचे पहिए लगे हैं ना, इसके नीचे क्रैश कार्ट के नीचे तो पहिए, उसको खिसका के यहाँ लेके आ जाएंगे तुरंत। तो ये क्या करता है, ऑन साइट ट्रीटमेंट, मतलब उसी जगह पे ट्रीटमेंट करने के लिए अलाउ करती है। कहीं और नहीं लेके जाना पेशेंट को कि भाई दूसरे वार्ड में लेके जाओ, यहाँ लेके जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना, अपने को ऑन साइट ट्रीटमेंट मिल जाएगा तुरंत। क्रैश कार्ट में मल्टी ड्रावर होते हैं, वही बात आगे फिर से, बहुत सारे ड्रावर होते हैं जिसमें कंटेन होंगी क्या, एसेंशियल मेडिकेशन, दवाइयाँ जो यूज़ करी जाएंगी इमरजेंसी के टाइम, एंड इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट होते हैं, टूल होते हैं वो। क्रैश कार्ट में फॉलोइंग एसेंशियल मेडिकेशन एंड इक्विपमेंट कंटेन होंगे। अब नीचे अपन बताएंगे कि क्या क्या होता है, मेडिकेशन कौन कौन सी होती है और इक्विपमेंट क्या क्या होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्सटर्नल कंटेंट ऑफ क्रैश कार्ट। ये क्रैश कार्ट है, इसके साइड में भी कुछ लगा होता है, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर हो सकता है, नीचे पहिए हैं आपके, है ना, ये ड्रावर है। ठीक है, तो इसके साइड में जो बने होते हैं या इसके ऊपर जो जगह होती है, उसके अंदर भी कुछ लगा हो सकता है, इक्विपमेंट हो सकते हैं, है ना। ड्रावर के अंदर तो होंगे ही होंगे, मेडिसिन वगैरह ड्रावर में तो होंगे, लेकिन इसके बाहर भी हो सकते हैं, जो एक्सटर्नल कंटेंट ये बता रहा है वो। तो क्या क्या होता है, देखो, ऑक्सीजन सिलेंडर एंड सप्लाई। सप्लाई का मतलब उसके साथ में जो चीज़ें लगी होती हैं, मास्क वगैरह हो गया, नेजल कैनुला हो गया, ट्यूब होगी, तो ऑक्सीजन सिलेंडर होगा, साथ में उसकी सप्लाई के लिए इक्विपमेंट होगा। डिफिब्रिलेटर विद मॉनिटर, है ना, जो हार्ट को
मॉनिटर करने वाला जो चीज़ है वो होगी, हार्ट मॉनिटर बोल सकते हैं, ठीक है। डिफिब्रिलेटर, डिफिब्रिलेटर में मतलब जो जिसमें किसी हार्ट बीट नहीं चले तो उसको करंट के झटके दिए जाते हैं ना, वो चीज़ होगी वहाँ पे। तो ये एक्सटर्नल होगा, बाहर पड़ा होगा ये इमरजेंसी कार्ड के पास में, है ना, उसके साथ में अटैच होगा कहीं पे। पोर्टेबल सक्शन एपरेटस, अगर आपने देखा हो कहीं पे तो इस टाइप के 2 वैक्यूम के जार से बने होते हैं और उसके ऊपर लीड सी लगी होती हैं ऐसे, और फिर उनके अंदर दोनों के अंदर ऐसे पाइप से लगे होते हैं, है ना। तो वो सक्शन एपरेटस होता है, जो कई बार क्या होता है कि सलाइवा वगैरह खींचना होता है, कुछ ऐसे प्रोसीजर होते हैं ब्रोंकियोस्कोपी वगैरह, तो उसके अंदर सलाइवा निकालनी होती है, लार अंदर से, है ना, ताकि प्रोसीजर आराम से किया जा सके। तो सलाइवा वगैरह सक्शन, सक करना, खींचने के लिए फिर पोर्टेबल सक्शन एपरेटस काम में लिया जाता है। स्पाइगोमैनोमीटर, बीपी नापने के लिए जो स्पाइगोमैनोमीटर मैंने आपको बताया था, बीपी मेजरमेंट जब हम कर रहे थे वाइटल साइन के अंदर जो टॉपिक था हमारा, तो वहाँ पे स्पाइगोमैनोमीटर आपको बताया था मैंने क्या होता है, उसके अंदर कप होता है, मर्करी मैनोमीटर होता है उसके अंदर नापने के लिए, तो वो हो जाएगा। स्टेथोस्कोप होगा, हार्ट बीट धड़कन सुनने के लिए स्टेथोस्कोप होगा। इमरजेंसी ड्रग इन्फॉर्मेशन सीट, ये ऊपर रखी होती है सीट, उसके ऊपर लिखा होता है कि भाई इतनी इतनी मेडिसिन है इसके अंदर, ये चीज़ें हैं पूरी, तो वो इन्फॉर्मेशन अपने को देगी कि ये इसके अंदर पड़ी हुई हैं और ये नहीं है, ठीक है। अब इंटरनल कंटेंट आ जाता है कि भाई अंदर क्या रखा होगा उस इमरजेंसी क्रैश कार्ट के अंदर, ट्रॉली के अंदर। तो सबसे पहले आता है मेडिकेशन, दवाइयाँ, कौन कौन सी दवाइयाँ होंगी, चलो एक एक देखते हैं। सबसे पहले दवाई है वो है एड्रीनलिन, एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं दूसरा नाम इसका, ठीक है। एनाफ्लाइक्सिस, मतलब कोई सीरियस एलर्जिक रिएक्शन, उसको एनाफ्लाइक्सिस बोलते हैं। किसी को सीरियस एलर्जी हो जाए, बहुत खतरनाक है एकदम से, है ना, उसको निपटने के लिए एड्रेनलिन काम में लेते हैं। जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग यानी जानलेवा एलर्जी रिएक्शन हो जाए, अक्यूट अस्थमा हो जाए, अस्थमा किसी को हो गया, है ना, अक्यूट है, क्रोनिक नहीं है, अक्यूट है यहाँ पे। क्रोनिक बहुत एकदम सीवियर वाला हो जाता है क्रोनिक में, तो अक्यूट ही हुआ है। कार्डियक अरेस्ट किसी को आ गया है ना, कार्डियक अरेस्ट हो गया किसी को, तो उसका इमीडिएट मैनेजमेंट करने के लिए, यानी तुरंत मैनेजमेंट करने के लिए, इलाज करने के लिए अपन कौन सी मेडिसिन यूज़ करेंगे, एड्रीनलिन का यूज़ करेंगे, जिसका नाम है एपिनेफ्रिन। एनाफ्लाइक्सिस मतलब लाइफ थ्रेटनिंग जानलेवा एक सिचुएशन है जिसके अंदर एलर्जी रिएक्शन हो चुकी है बहुत सीवियर, अक्यूट अस्थमा उसका हो सकता है किसी पेशेंट को, और कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। दूसरी मेडिसिन है फेनहाइड्रामाइन या फिर क्लोरफेनिरामाइन, है ना, डाईफेनिहाइड्रामाइन और क्लोरफेनिरामाइन, ठीक है। थोड़े प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रही, बड़े नाम है, अलग अलग कर लेना। क्लोरफेनिरामाइन, ठीक है, डाईफेनहाइड्रामाइन, ठीक है। तो इस हिसाब से तो ये मेडिसिन कहाँ काम आएगी, नॉन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन अगर है ना, एलर्जिक रिएक्शन है, तो उसकी इमीडिएट मैनेजमेंट करना है। एपिनेफ्रिन तो लाइफ थ्रेटनिंग थी, ये नॉन लाइफ थ्रेटनिंग है ना, एलर्जी तो है लेकिन नॉन लाइफ थ्रेटनिंग, जानलेवा नहीं है, नॉर्मल एलर्जी है, तो उस टाइम पे डाईफेनहाइड्रामाइन का यूज़ करते हैं, फिर क्लोरफेनिरामाइन का यूज़ करते हैं, ठीक है, नॉन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन के अंदर। फिर आता है नाइट्रोग्लाइसरीन, स्प्रे या फिर टैबलेट भी हो सकते हैं नाइट्रोग्लाइसरीन, ठीक है। एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, चेस्ट पेन वगैरह सिचुएशन हो जाए, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाए, तो उसकी इमीडिएट मैनेजमेंट करने के लिए अपन नाइट्रोग्लाइसिन मेडिसिन देंगे, उसको टैबलेट दे सकते हैं, स्प्रे लगा सकते हैं, है ना। एंजाइना, छाती वगैरह दर्द करेगी किसी की, चेस्ट जो अपन सीटी कर रहे थे, एंजियोग्राफी कर रहे थे उस टाइम पे, एंजाइना किसी को हो गया, चेस्ट पेन, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो उस केस में नाइट्रोग्लाइसिन दी जाती है। फिर आती है सालब्यूटामोल। सालब्यूटामोल इमीडिएट अस्थमेटिक अटैक अगर आ गया है, सॉरी एक्यूट अस्थमेटिक अटैक किसी को आ गया है, नॉर्मल जो है ना, तो उस कंडीशन के अंदर अपन सालब्यूटामोल देंगे, है ना, याद रखना, सालब्यूटामोल अस्थमा को अटैक आया तो उस टाइम देंगे। एस्प्रिन किस में देते हैं, एंजाइना हो गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया ना, किसी को हार्ट का झटका आ गया, जिसको बोलते हैं ना हार्ट अटैक आ गया उसको, तो उस कंडीशन में एस्प्रिन देते हैं, उसको एस्प्रिन की टेबलेट देते हैं खून को पतला करने के लिए, तो उसका मैनेजमेंट करने के लिए अपन कौन सी मेडिसिन देंगे, एस्प्रिन देंगे। तो नाइट्रोग्लाइसरीन हो गया, सालब्यूटामोल हो गया, फेनिरामाइन हो गया, है ना, और एड्रीनलिन हो गया, जिसको एपिनेफ्रिन बोल रहा था वो, सालब्यूटामोल और एस्प्रिन, ये 4-5 मेडिसिन हो गई। उसके बाद में आता है हाइड्रोकोर्टिसोन सोडियम सक्सिनेट, ये इसका नाम है, हाइड्रोकोर्टिसोन सोडियम सक्सिनेट। तो ये कहाँ यूज होती है, देखो, एक्यूट एलर्जी, नॉर्मल एलर्जी है, एक्यूट है ना, एंड अस्थमा का इमीडिएट मैनेजमेंट अगर करना है तो फिर देंगे अपना हाइड्रोकोर्टिसोन सोडियम सक्सिनेट, ये मेडिसिन अपन देंगे उसको। फिर आता है एट्रोपाइन,
ब्रेडिकार्डिया का इमीडिएट मैनेजमेंट, ब्रेडिकार्डिया मतलब किसी को अगर स्लो हार्ट रेट चल रही है तो उसको देंगे एट्रोपाइन अपन, है ना। तो स्लो हार्ट रेट की कंडीशन को मैनेजमेंट करने के लिए एट्रोपाइन दी जाती है। फिर आता है डोपामिन, किसी को शौक लगा हुआ है तो उसका शौक मैनेजमेंट करने के लिए डोपामिन दी जाता है। डोपामिन तो अपना जो खुशी का हार्मोन है वो होता है, इसलिए फिर वो उसको रिलैक्स कर देगा, खुशी देगा उसको, तो शौक से वो बाहर आ जाएगा। शौक मैनेजमेंट के लिए अपन क्या करेंगे, डोपामिन का यूज़ करेंगे। तो इस टाइप से याद रख सकते हैं आप। फिर आता है मोर्फिन, मोर्फिन जो देखो, मोर्फिन नाम पता चल रहा है, ड्रग होता है एक टाइप का मोर्फिन, है ना, जो नॉर्मल लोग भी ले रहे हैं आजकल, एनाल्जेसिस होता है एक टाइप का, ठीक है। डाइजेपाइम या फिर मिडाजोलाम जो है, जोलाम जो है वो सेडेटिव मेडिकेशन है, डाइजेपाइम लिख सकते हैं। मॉर्फिन में भी आप सेडेटिव लिख देना। डेक्सट्रोस हो तो और नॉर्मल सलाइन होता है, ये सारी मेडिसिन इसके अंदर होती है। तो डेक्सट्रो आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, बाकी नॉर्मल सलाइन डायरेक्ट लिख देना आपने, चलेगा। फिर देखो इक्विपमेंट में आ जाते हैं। तो ये मेडिसिन होगी, नॉर्मल मेडिसिन आप लिख देना। उसके बाद में इक्विपमेंट के बारे में बात करें कि इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं। एम्बू बैग, सक्शन कैथेटर, ऑक्सीजन मास्क, आईवी कैनुला, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। एम्बू बैग क्या होता है, एम्बू बैग इस टाइप का होता है, देखो इस टाइप का एक बैग सा होता है, रबर का बैग होता है, इसके ऊपर एक वो लगी होती है और यहाँ पे मास्क लगा होता है, ऑक्सीजन मास्क, जो पेशेंट की कवर करते हैं फेस में। तो ये क्या करेगा, इसको अपन दबाएंगे ना यहाँ से, तो हवा यहाँ भरेगी और यहाँ से इसके अंदर जाएगी, ठीक है। तो कोई अगर बंदा सांस लेने में दिक्कत आ रही है किसी को, तो उसके लिए सेल्फ इन्फ्लेटिंग जो बैग है, एम्बू बैग है, उसका यूज़ करेंगे रेस्पिरेशन के लिए, है ना, सांस देने के लिए। सक्शन कैथेटर, जो भाई सलाइवा वगैरह सक करके बाहर निकालना है, तो सक्शन कैथेटर डाले जाएगा ब्रोंकोस्कोपी में, कोई फ्लूइड वगैरह निकालना है, सक करना। ऑक्सीजन मास्क भी होगा, आईवी कैनुला भी होगा, कैनुला वगैरह लगाने होते हैं ना किसी पेशेंट के, तो वो इमरजेंसी इस ट्रॉली के अंदर होंगे। इक्विपमेंट की बात करते हैं। सबसे पहला था लेरिंजोस्कोप, ये बोतल सी होती है, उसके आगे ये लगा होता है। बोतल तो क्या है, ये छोटी ऐसा पतला होता है, थोड़ा इतना मोटा भी नहीं होता है, पतला सा ही होता है ये, और इसके आगे इस टाइप की ये लगी होती है, इस टाइप का होता है। तो लेरिंजोस्कोप क्या करने का काम आता है, देखो इक्विपमेंट में पढ़ रहे हैं अपन, है ना, लेरिंजोस्कोप। इसका यूज़ किया जाता है लेरिंग्स को विजुलाइज करने के लिए, इंट्यूबेट करने के लिए, मतलब इंट्यूबेट का मतलब उसके अंदर खोलने के लिए उसको, एक टाइप से, है ना, पूरा ट्यूब सी बन जाए। कई बार क्या होता है वो चिपक जाती है, बंद हो जाती है, तो उसको विजुलाइज करने के लिए, देखने के लिए और इंट्यूबेट करने के लिए अपन क्या काम में लेंगे, लेरिंजोस्कोप काम में लेंगे, लेरिंग्स को इंट्यूबेट करने, विजुलाइज करने के लिए। फिर आता है ओरोफेरेंजियल एयरवे, ये देखो ये डायग्राम मेरा ओरोफेरेंजियल का, है ना, एक टाइप की ये जो नल होता है ना अपना, उस टाइप का होता है नल जैसा, ओरोफेरेंजियल एयरवे। इसका यूज़ किया जाएगा एयरवे को ओपन करने के लिए, है ना, जो ब्रोंकाई वगैरह है उसको खोलने के लिए यूज़ किया जाएगा। टंग को एपिग्लोटिस से कवर होने से प्रिवेंट करने का। कई बार क्या होता है कि जो जीभ होती है वो अपनी एपिग्लोटिस को कवर कर लेती है, तो सांस लेने में फिर पेशेंट को दिक्कत आती है ना। तो उस कंडीशन में अपन क्या काम में लेंगे, ओरोफेरेंजियल एयरवे काम में लेंगे, ठीक है। ये उसको ओपनिंग करेगा, खोलेगा उसको एयरवे को। फिर आती है एंडोट्रेकियल ट्यूब। एंडोट्रेकियल ट्यूब किस टाइप की होती है, पहले डायग्राम आप देख लो, ये होती है आपकी एंडोट्रेकियल ट्यूब, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके वो लगा हुआ है, ब्लून लगा हुआ है, जिसको इन्फ्लेट कर सकते हैं पानी वगैरह डाल के, ये सिरिंज होता है उसका, है ना, उसकी जगह पे लोकेशन एक जगह पे रखने के लिए ब्लून लगा होता है। ये बाकी मेन अपना ये पार्ट होता है एंडोट्रेकियल ट्यूब का। तो एंडोट्रेकियल ट्यूब में अंदर क्या होगा, देखो ये फ्लेक्सिबल प्लास्टिक की ट्यूब होती है, जिसको माउथ के थ्रू ट्रेकिया में प्लेस किया जाएगा, तो मुंह से जाएगी ट्रेकिया के अंदर, ट्रेकियो एंडोट्रेकियल, एंडो मतलब अंदर, ट्रेकिया के अंदर, तो एंडोट्रेकियल ट्यूब ट्रेकिया के अंदर जाने वाली ट्यूब, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक की ट्यूब है। इसको आगे वेंटिलेटर मशीन से कनेक्ट किया जाएगा ताकि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोवाइड किया जा सके। तो ट्रेकिया को ओपन करके जाएगी, उसके बाद में उसको वेंटिलेटर से कनेक्ट कर देंगे ताकि उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे सकें। कोई पेशेंट अगर ले नहीं पा रहा, कहते हैं ना वेंटिलेटर मशीन पे वो तो सांस भी उसको देनी पड़ रही, तो इसी टाइप से बोलते हैं। उसके अंदर एंडोट्रेकियल ट्यूब लगाई होती है जो कि वेंटिलेटर से कनेक्ट हो गई। ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, ट्रेकियोस्टोमी, स्टोमी मतलब किसी चीज़ को हटा देना, ट्रेकिया को हटा दिया और फिर ट्यूब डाल दी, क्या बोल रहा है, टाइप ऑफ कैथेटर जिसको इंसर्ट किया जाएगा इनटू द ट्रेकिया आफ्टर ट्रेकियोस्टोमी, मतलब अगर ट्रेकिया को काट के हटा दिया अपन ने और उसके बाद में जो ट्यूब डाली उसकी जगह पे, उसको बोलते हैं ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। ये इस टाइप की होती है, देखो मतलब इसकी जैसी होती है एंडोट्रेकियल जैसी, है ना, इसके आगे भी बलून लगे होते हैं, इसको फैला देते हैं ताकि एक जगह पे रुक सके, ये आगे पीछे हिले। तो ये होती है आपकी ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, ट्रेकिया को हटाने के बाद जो ट्यूब लगाएंगे वो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब होगी। फिर आती है लुब्रिकेटिंग जेली, है ना, कौन सी लुब्रिकेटिंग जेली होती है, देखो लिग्नोकाइन 2% जेल का एनेस्थीसिया के रूप में यूज़ किया जाता है, जो कि साथ में लुब्रिकेशन का काम करेगी, कैथेटर वगैरह डालने। तो
तो कैथेटर के ऊपर, जैसे कैथेटर की ये टिप है आगे वाली और इसको बॉडी के किसी पार्ट में डालना, तो इस पार्ट पे हमें लुब्रिकेशन लगाना पड़ेगा ना, ताकि वो आसानी से अंदर जा सके। और लुब्रिकेशन होगा, है ना, लुब्रिकेशन होगा तभी तो अंदर जाएगा वो। इसके अलावा किसी चीज़ को अपन जब बॉडी के अंदर इंसर्ट करते तो पेन करता ही करता, दर्द होगा ही होगा उसको, क्योंकि ये एक भारी चीज़ है। बाहर की चीज़ अगर अंदर जाएगी पेशेंट की बॉडी में या फिर किसी पर्सन की बॉडी में, तो फिर वो पेन करना तो है ही, देखो कॉमन सी बात है। तो उस पेन को रोकने के लिए एक टाइप का एनेस्थीसिया भी काम करेगी, ये जो लिग्नोकाइन जेली है ना। रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर अपने जो हैं उसके अंदर बहुत जगह यूज़ करी जाती है कैथेटर वगैरह डालने से पहले। मोस्ट कॉमन जो RGO MCU में करते हैं अपन, है ना। पेनिस के अंदर जब कैथेटर डालते हैं तो उसके आगे उसके टिप को अपन जो लुब्रिकेट करते हैं, तो इसीलिए करते हैं ताकि दर्द भी नहीं हो और आसानी से अंदर चले जाए, लुब्रिकेशन हो जाए उसका। तो ये लुब्रिकेटिंग जेल होगा वहाँ पे, लुब्रिकेशन जेली उसके अंदर। अदर बेसिक में क्या होगा, कुछ और भी हो सकते हैं उसके अंदर। देखो इमरजेंसी क्रेस्ट कार्ड के अंदर कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, जैसे नॉर्मल सलाइन तो पहले बताते था, गोज बैंडेज हो सकते हैं उसके अंदर, मॉनिटरिंग इलेक्ट्रोड हो सकते हैं ना, ECG वगैरह करवाने के लिए इलेक्ट्रोड लगे हो सकते हैं। सक्शन कैथेटर जो बता दिया था, 2 ml 5 ml 10 ml की सीरीज हो सकती हैं। IV फ्लूइड सेट हो सकता है, कई बार इंट्रावेनस फ्लूइड देना पड़ सकता है, ड्रिप वगैरह चढ़ानी पड़ सकती है। IV कैनुला होता है जो पेशेंट के आर्म वगैरह में कहीं भी लगाना हो, है ना, किसी और जगह पे लगाना तो भी IV कैनुला उसके अंदर पड़ा होता है। ये अदर इक्विपमेंट में आ जाएंगे, इमरजेंसी कार्ड के अदर इक्विपमेंट, ठीक है। उसके बाद में मेंटेनेंस ऑफ इमरजेंसी ट्रॉली, तो ये साथ में अपन लिख देंगे तो अच्छे मार्क मिल जाएंगे अपने को कि इमरजेंसी ट्रॉली में कैसे मेंटेनेंस करी जाती है अपने। तो इमरजेंसी ट्रॉली का इंस्पेक्शन मतलब देख रेख करनी है, उसको चेक करना है, और मेंटेनेंस जो है वो मंथली हर महीने होना चाहिए, है ना। कई बार तो अगर बहुत ज़्यादा यूज़ आ रही तो फिर रेगुलरली करना पड़ सकता है। इमरजेंसी ट्रॉली का इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस मंथली डन किया जाना चाहिए, हर मंथ डन हो जाना चाहिए। मेडिकेशन की एक्सपायरी डेट चेक करनी है, मेडिकेशन की एक्सपायरी डेट चेक करी जाए, है ना। उसकी एक्सपायरी तो नहीं हो चुकी है मेडिसिन, तो इसलिए अगर हो चुकी है तो फिर उसको उठाओ और नया डालो। डिफिब्रिलेटर पैड्स को चेक किया जाए, जो डिफिब्रिलेटर पैड्स होते हैं जो कि अपने जो कार्डियक, कई बार क्या होता है हार्ट बीट बंद हो जाती है, तो इस टाइप के जो झटके मरवाने के लिए, इलेक्ट्रिक झटके मरवाने के लिए इस टाइप के होते हैं ना, वो डिफिब्रिलेटर होते हैं, उसके पीछे वायर लगे होते हैं, वो करंट के झटके देते हैं, शॉक देते हैं, तो उसको बोलते हैं डिफिब्रिलेटर। तो उसके ये जो पैड हैं, ये पैड होते हैं छाती पे लगाने के लिए, चेस्ट पे अपन दबाते हैं ना, तो ये पैड को चेक करना है कि वो ढंग से हैं या नहीं, है ना, कनेक्टेड है या नहीं, काम कर रहे हैं या नहीं। इसके अलावा बैटरी को चेक किया जाए, बैटरी किस में लगी होती है भाई, सक्शन मशीन वगैरह जो होती है उसमें बैटरी ऑपरेटेड होता है, तो उस बैटरी को चेक करना अपने को रेगुलर। क्वांटिटी ऑफ ड्रग कितनी है, मतलब प्रॉपर है या नहीं, है ना, क्वांटिटी ऑफ ड्रग, है ना, उसकी संख्या चेक करनी है। काउंट ऑफ इक्विपमेंट चेक करना, मतलब इक्विपमेंट के नंबर भी चेक करने कि कितने इक्विपमेंट इसके अंदर हैं। इतनी सारी चीज़ें मेंटेनेंस में अपने को चेक करनी है, तो मंथली हो जाना चाहिए, है ना, इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग या मेंटेनेंस। मेडिकेशन की एक्सपायरी डेट चेक करो, डिफिब्रिलेटर के पैड चेक करो, बैटरी को चेक करो, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी में ड्रग है, और काउंट ऑफ इक्विपमेंट चेक करो। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी मेंटेनेंस में। ये छोटा सा टॉपिक था इमरजेंसी ट्रॉली क्रैश कार्ट। होपफुली आपको समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैंने आपको बोल रखा है। चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करके रखिए और लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।